मंत्र में भी माला का बहुत महत्व होता है। ये ध्यान भी बहुत आवश्यक है कि आपके पास जाप की जो माला है वो सही है या नहीं। जाप की माला के अंदर लगे हुए मनकों का भी अपना महत्व होता है। अंधेरे में बैठकर जाप नहीं करना चाहिए, पांव फैलाकर जाप नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में मंत्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारी चेतना को जो नीचे के स्तर पर जा चुकी है उसे उठाने का कार्य करता है। ठीक उसी की तरह जैसे पानी का स्वभाव नीचे की ओर गिरना है, उसी तरह से मन का स्वभाव भी नीचे की ओर गिरना है यदि आपने बुद्धि से उसका नियंत्रण नहीं किया तो। किंतु यदि पानी को आपको ऊपरी मंजिल पर पहुंचाना है तो मोटर लगानी पड़ती है। उसी तरह से मंत्र साधना है। मंत्र साधना करने से आपके मन का स्तर, ऊर्जा उठती है और आप जो चाहते हैं वो सभी कामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है, फिर आपकी कोई भी कामना हो। हमारे जीवन में मंत्र का जितना महत्व है उतना ही महत्व आपके हाथ में जाप करने वाली माला का है। तो हमेशा मंत्र करते समय आपका ये ध्यान भी बहुत आवश्यक है कि आपके पास जाप की जो माला है वो सही है या नहीं, क्योंकि उसी से वो अनंत गुना जाप होता है। यानी आपके पास जैसी माला होगी वैसा ही आपका जाप दुगना हो जाएगा। जैसे कई बार लोग माला से जाप नहीं करते, अभ्यास नहीं होता तो वो हाथों की उंगलियों से करते हैं, ऐसे गिनते हुए। तो ये जो जाप करते हैं ये 1 गुना ही फल प्रदान करता है। यदि आप हाथों की इन लकीरों पर, उंगलियों की इन लकीरों पर जाप करते हैं तो ये हाथों की उंगलियों पर जाप करने से 8 गुना ही फल मिलता है। किंतु यदि आप पुत्र जीविका नाम के एक बीज आते हैं उनकी माला से यदि जाप करते हैं तो आपको वही 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। शंख के मनकों की माला से यदि जाप करते हैं तो वही जाप आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति कराता है। मूंगे की माला से जाप करते हैं तो वो 10,000 गुना फलदायी हो जाता है। आप मोती की माला से जाप करते हैं तो 1,00,000 गुना जप फल प्रदान होता है। यदि आप पद्माक्ष की माला से जाप करते हैं तो वही 10 लाख फल देने वाला जाप हो जाता है। यदि आप के पास स्वर्ण की माला हो, सोने की दानों की बनी हुई, तो वो करोड़ गुना फल प्रदान करने वाली होती है। किंतु ये सब ना हो तो एक रुद्राक्ष की माला अनंत गुना फल देने वाली है। इसलिए जब भी भगवान शिव की, अन्य किसी देवता की या माँ भगवती जगदम्बा की उनकी साधना करनी हो तो हमेशा रुद्राक्ष की माला का उपयोग करिएगा। वो सर्व सिद्धि में उपयोग की जाती है। और हमेशा याद रखें, जाप माला हमेशा छोटे दाने की ले। जाप की माला के अंदर लगे हुए मनकों का भी अपना महत्व होता है। वैसे तो 108 की माला जो मनके की होती है उससे सभी अवगत हैं, सभी जानते हैं उसके विषय में, वो सर्वोत्तम माला कही जाती है। किंतु कुछ विशेष लक्ष्य को लेकर किए जाने वाली मालाएं अलग अलग होती हैं। जैसे अगर आप रुद्राक्ष की माला लेते हैं और वो 30 दाने की है तो इसका अर्थ है कि अगर जिसको धन की कामना से भगवती का या जिस भी इष्ट की आराधना करनी है उसे 30 दाने वाली माला से जाप करना है। यदि किसी को जीवन में शारीरिक कष्ट है, पुष्टि चाहिए जीवन में, तो ऐसे को 25 दाने वाली माला पर जाप करना चाहिए। कभी आपने देखा होगा तंत्र इत्यादि करने वाले, मारण, मोहन, वशीकरण, ये सब जितने भी कार्य करते हैं, ऐसे अविचारिक कर्म में 15 दानों की माला का उपयोग होता है। और उसी प्रकार आपके पास 54 दानों वाली माला है तो ये श्रेष्ठ बताई गई है, आप किसी भी कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपके पास नहीं है तो आप 108 वाली माला से ही जाप करें। किंतु आपने देखा होगा जब भी हम जाप करते हैं तब हमारी ये जो तर्जनी उंगली है ये हमेशा माला में जाप करते समय बाहर होती है, यानी इसका स्पर्श हम माला में क्यों नहीं करते। तो पहले जान लें ये 5 उंगलियों का बड़ा महत्व है। इसमें अंगूठे को मोक्ष दायिनी कहा जाता है, यानी मोक्ष का सूचक है, ये ब्रह्म स्वरूप है। इसके बिना अगर आप जाप करेंगे तो सारा जाप निष्फल हो जाता है। उसी में ये तर्जनी उंगली शत्रु विनाशक कही जाती है। इसका स्पर्श यदि जाप समय होता है तो फिर हमें बार बार जाप में हमारे शत्रु, द्वेष भाव इत्यादि अवगुण हमारे जप में बाधा बनते हैं। इसीलिए हम इसको बिल्कुल जाप से बिल्कुल अलग रखते हैं, जिससे हमारे जप में, मंत्र में व्यवधान ना आए। उसके बाद जो ये मध्यमा है, इसका स्पर्श जब हम करते हैं तो ये धन प्रदान करने वाली है। अनामिका हमें शांति प्रदान करती है
और ये जो कनिष्ठिका है ये अक्षरणी कही गई है, इसका स्पर्श अगर हो भी जाता है तो इससे जाप नष्ट नहीं होता। इसलिए इन उंगलियों का यानी इन तीनों उंगलियों का प्रयोग कर सकते हो अंगूठे सहित, किंतु तर्जनी का उपयोग नहीं करना है। जाप करते समय कुछ और चीजों का भी विशेष ध्यान रखें। कई बार हम के जाप करते हैं जो कि नहीं हमारे लिए फलीभूत होता। हमेशा जाप करते समय, मंत्र साधना करते समय अपना आसन स्वयं का रखें। हर किसी के आसन पर बैठकर आपको जाप नहीं करना है। अंधेरे में बैठकर जाप नहीं करना चाहिए, पांव फैलाकर जाप नहीं करना चाहिए, व्याकुल चिंता मगन अवस्था में जाप नहीं करें। आप कभी चलते फिरते या खाट पर बैठ करके जाप नहीं करना चाहिए। ये मैं भगवान नाम जाप की नहीं बात कर रही, भगवान नाम तो आप चलते फिरते कभी भी ले सकते हैं। मैं मंत्र साधना की बात कर रही हूँ। जब आप किसी मंत्र को किसी लक्ष्य के लिए लेकर के जाप कर रहे होते, ये मंत्र आपकी चेतना के स्तर को उठाता है। इसीलिए जब मंत्र जाप करें तब उस समय एक ही अवस्था में बैठें। किन किन चीजों का ध्यान रखना है? जाप करते समय उबासी आ जाए, क्रोध आ जाए, किसी को अपशब्द बोल दें, कोई ऐसे स्त्री पुरुष का दर्शन हो जाए जिनका स्वभाव, जिनके चरित्र ठीक नहीं है और उस समय वो आकर व्यवधान पैदा कर दें, तो पंचपात्र यानी तांबे का एक छोटा सा वो रखिए कलश अपने पास। कलश नहीं कहेंगे, पंचपात्री आता है तांबे का, उसमें आचमनी होती है, उससे जल पहले से रखें, उस जल से 3 बार आचमन लें और अपने प्रभु का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें, यानी जिस इष्ट का आप मंत्र जाप करें उन्हें क्षमा याचन करें और फिर से आप जाप में लग जाएं। इससे जाप शीघ्र फलीभूत होता है। ये बात जो है ये सभी पौराणिक हैं, ये सभी हमें आज्ञा पूर्वक भगवान शिव ने प्रदान की हैं कि हमें इन विधियों से ही जाप का उपयोग करना चाहिए। तो जाप में जब इस प्रकार से जाप करते नियम के साथ, तो हमारे जाप शीघ्र फलीभूत होते हैं और बहुत कम समय में हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जाप की भी महिमा है कि जाप को किस तरह से किया जाना चाहिए। कई बार हम जाप को जिस तरह से करना चाहिए मंत्र को उस तरह से नहीं कर रहे, तो उसका लाभ हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ शास्त्रों में मंत्र जाप को भी 3 प्रकार के बताए गए हैं कि 3 प्रकार के जाप होते हैं, मंत्र होते हैं। पहला मानसिक, दूसरा उपांशु और तीसरा वाचिक। मानसिक वो होता है जो एक लंबे अभ्यास के कारण आपके अनुभव में आता है। आप 2 वर्ष 3 वर्ष किसी मंत्र को प्रतिदिन साधना कर रहे हैं, उसका जाप कर रहे हैं, तो वो समय होता है जब आप मन में आपके मंत्र का एक एक शब्द, एक एक पद अर्थ सहित चल रहा होता है। बार बार आपका मन चिंतन करे, वहां बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे कहते हैं मानसिक जाप। उसके उपरांत आता है उपांशु जाप, जो प्राय सभी लोग करते हैं। उपांशु जाप में जिह्वा हिल रही होती है, आपको शब्द सुनाई पड़ते हैं, किंतु अगर बगल से कोई भी सटकर बैठा हो उस तक आवाज नहीं जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं। इसे कहते हैं उपांशु जाप और इसका फल मध्यम होता है, यानी मानसिक के बाद उपांशु जाप है जो सिद्धि प्रदान करने वाला है। उसके उपरांत आता है वाचिक जाप, जो बहुत तेज स्पष्ट या अस्पष्ट वाणी में बोला गया मंत्र, जो बहुत तेज आवाज में बोला गया है। ऐसे वाचिक जाप का फल जो होता है वो निम्न होता है, बहुत थोड़े से में प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा जाप करें तो उपांशु जाप करें, जीभ हिलती रहे पर दूसरे को सुनाई ना दे, मंत्र सिर्फ आपको ही सुनाई दे। इस प्रकार से जाप करने से आपका जाप सिद्ध हो जाता है, आपके मंत्र जल्दी ही शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति कराते हैं।